तो सर कल आप आदि पुरुष का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आए, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? कैसी लगी पिक्चर? जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी और जो आप मान के गए थे कि भैया कुछ अलग तरीके से देखने को मिला, क्या देखने को मिला? क्या एक्सपीरियंस था आपका? थोड़ा मन दुखी हुआ। मनोरंजन के लिए, पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हो, बनाओ, लेकिन सब्जेक्ट धार्मिक मत लो। और धार्मिक भी अगर लेते हो तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, हमारे इतिहास में और भी ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने अपने समय में या फिर आज भी जो आदर्श हैं या प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सनातन धर्म के, उन पे बनाओ। मगर एक जो ढर्रा पकड़ लिया कि बस श्री राम या श्री कृष्ण पे फिल्में बनाना, अपने मनगढ़ंत कुछ भी प्रसंग उसमें फिट करना, और ये आजकल जो चला है एनिमेशन, वीएफएक्स वगैरह, इनका इफेक्ट देके और सुपरमैन टाइप एक छवि देना, उससे एक बड़ा नुकसान है। ये एक अगर देखा जाए तो अक्षम्य अपराध की गिनती में भी आता है। आज हम जो हैं, तो हमारी जो पीढ़ी गई या जो शास्त्र हमने पढ़े, आज हमारी संस्कृति की, हमारे आराध्य की छवि हमारे हृदय में, हमारे मानस पे वही बनी हुई है जो हमने देखा, जो हमने सुना। अब ये इस तरह की आप मूवीज़ बनाएंगे, जो बच्चे हैं, आज के छोटे बच्चे हैं, आया आने वाली पीढ़ी है, वो इसको देखेगी, उनके मन में अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति क्या भावना बनेगी? और जब कोई पुराने हम जैसे उनको कुछ समझाने जाएंगे तो वो या तो हमको झूठा मानेंगे, क्योंकि वो जो देख रहे हैं और हम जो बता रहे हैं, एनिमेशन से, वीएफएक्स से, ये सुपरमैन वाली जो वो बताते हैं, उससे बच्चों को बड़ा आनंद आता है। मगर नहीं, इन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और मेरा क्या मानना है, हर सनातनी का शायद यही मानना होगा। बनाओ, आप मूवीज़ बनाओ, काल्पनिक कहानियों पे बनाओ, मगर ये इस तरह धर्म के साथ या फिर अपने आराध्य के साथ इस तरह की नहीं, मत बनाओ यार। बड़ा दुखी होते हैं, जाके देखते हैं जब। मूवी में सबसे बुरी चीज़ आपको, मतलब कुछ ऐसे क्या लगे सीन जो आपको अच्छे नहीं लगे? कई है, अब एक का क्या बताऊं, कई चीज़ें ऐसी है, अब क्या बताया जाए अपने ही धर्म के बारे में। और मूवी में क्या ऐसा लगा, मिसिंग क्या लगा आपको? क्या मूवी में नहीं होना चाहिए था? मूवी में मिसिंग की क्या बात कहें। अब वैसे वो अपनी सफाई दे सकते हैं मूवी बनाने वाले कि साहब हमने तो इसका नाम आदि पुरुष रखा है, मगर जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, जो लिखा हुआ भी आता है साहब ये वाल्मीकि रामायण पे आधारित है। अब आ तो गई, और आदमी जब आदि पुरुष, वो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मेरे को मालूम था, इससे पहले कई लोगों ने बताया था इस मूवी के बारे में, मैंने कहीं पढ़ा भी था, कहीं इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी कि साहब ऐसा है वैसा है। लेकिन वो एक कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, मैं तो सिर्फ इसलिए गया था, भाई राम का नाम है, आदि पुरुष है राम। और मैं क्या, सभी जो जाने वाले जो सनातनी हैं सब उस राम के कारण गए हैं। मगर मैंने देखा मूवी जब स्टार्ट हुई तो हॉल के अंदर बड़े सबने ज़ोर शोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना शुरू किए। बड़ा आनंद आया, रोमांचित हुए हम भी, बरबस हमारे मुंह से भी निकला जय श्री राम। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे वो मूवी आगे बढ़ती गई तो कहीं जाके वो शोरगुल भी थम गया, और मन में वो जो रोमांच आया था, वो जो एक आस्था वाला भाव प्रकट हुआ था, वो कहीं ना कहीं उस
क्या बताएं ना, गुम हो गया। जब मूवी से व्यक्ति निकलता है तो उसको जब पूछा जाए कि भाई तुमने क्या देखा, तो शायद वो अनुत्तरित हो जाएगा मेरी तरह ही कि क्या बताऊं क्या देखा। कैरेक्टर्स जो भी डिस्प्ले किए गए, जो मतलब एक्टर्स ने तो उनका रोल निभाया है, बट जो रोल उन्होंने निभाया है उनके बारे में आपके क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उन्हें दिखाया गया है कैरेक्टर्स को, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब यहाँ मैं अगर कंपैरेटिव बात करूं तो राम बनाया प्रभास को, लेकिन अगर उस प्रभास और अरुण गोविल जब दोनों को देखे, प्रभास पूरे मूवी में एक सपाट चेहरा लिए हुए जिसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं है, न दुख के है न कुछ है। एक चीज़ ये भी है, लोग कहते हैं कि राम जी का चेहरा जो बहुत मासूम, बहुत सौम्य था, बट इसमें बहुत अग्रेसिव, थोड़ा हर जगह पे अग्रेसिव उनको दिखाया गया है। मैं इस चीज़ को भी मैं वो कहूँगा कि भैया हमने भी रामचरितमानस पढ़ी है, रामायण। अब जैसा जहाँ तक मैं कहूँ, मैंने कई रामायण पढ़ी है, कई रामायण का अध्ययन किया। रामायण पे आधारित और जो लेख लिखे हैं और भी जो किताबें लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, उन सबको पढ़ा है मैंने। तो मैं देखा तो है नहीं किसी ने राम को, तो भाई ठीक है, जिस तरह का आपने लुक दिया राम का, मूछें बढ़ा दी, ये किया, बड़ा एक योद्धा, राम योद्धा तो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, योद्धा थे, तो ठीक है आपने लुक कुछ भी दिया, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो जो एक भाव विहीन चेहरा। और एक और बात बताऊंगा, रामायण के, अब आपने आधारित तो मूवी बनाई है रामायण पे आधारित, पूरी कहानी रामायण पे चलती है। भले ही आप कह दो कि साहब हमने तो कहीं और लिया, हमने सिर्फ आदि पुरुष बताया ये वो, लेकिन कहानी तो पूरी वही चली है जो रामचरितमानस में है, जो रामायण में है। एक प्रसंग बताया इसमें विभीषण का। मैंने कई रामायण भी पढ़ी है, आनंद रामायण पढ़ी है, राजगोपालाचार्य की रामायण भी, वो जो उन्होंने लिखा है राम के बारे में, तो वो पढ़ी है। और भी ऐसी कई, मैं अभी जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, पर विभीषण सपत्नीक गए थे राम की सेना में, ये कहीं से मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद सुषेण वेद गायब है पूरी मूवी से। संजीवनी का पता विभीषण की पत्नी ने बताया, मेरे को बड़ा, मैं भी लगा यार शायद मेरे से कहीं छूट गया होगा ये, कहीं मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, कहीं मेरे को आज तक किसी ने बताया भी नहीं, किसी संत ने भी नहीं बताया कि भाई सुषेण वेद के अलावा विभीषण की पत्नी ने बताया था ये संजीवनी का। तो यार ये अब क्या बताऊँ, आगे चल के शायद स्थिति यही होगी कि कौन सच है, ये मूवी देखने वाले या फिर वो रामचरितमानस या रामायण को पढ़ने वाले। ये एक चीज़ तो आएगी। रावण के कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रावण जिसके बारे में, महापंडित रावण थे, महापंडित था, हर कला में निपुण था रावण ने एक वो भाई सीता हरण किया, उसके पीछे हम जब पढ़ेंगे, जब अध्ययन करते हैं तो कई लॉजिक दिए हैं सबने कि भाई रावण ने सीता का हरण क्यों किया था। मगर इसमें, इस मूवी में जो रावण का कैरेक्टर बताया, एकदम कार्टून रावण। यार सब कुछ था पर कार्टून तो नहीं था, ऐसा तो कहीं से नहीं। आज वो महाबलशाली और महापंडित, महान योद्धा रावण, इस तरह का कार्टून नहीं। फिर वही निवेदन करूंगा यार, मत, ये ऐसा मत करो। आपके पास बहुत हैं, बहुत विषय हैं, बनाओ, सब पे बनाओ, लेकिन ये रामायण महाभारत और हमारी ये धर्म ग्रंथों को छोड़ दो यार। मनोरंजन के लिए बनाओ, पैसा कमाने के लिए बनाओ, मगर इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, राम को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो, शिव को छोड़ दो। आपके लिए बहुत सारे पात्र हैं, बहुत सी कहानियां हैं, और वैसे भी हमारा बॉलीवुड तो कहानियां चुराने का माहिर है। तो भैया कहानियां चुराओ, आप उल्टी सीधी कहीं से चुराओ, मगर हमारी रामायण, हमारी महाभारत और हमारे धर्म ग्रंथों को कृपया छोड़ दो।
जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।